समाज पार्टी का जो अपने मंडल आप चेहरा और बलरामपुर के भाभर रेंज बेलभरिया पिपरा के जंगल में आदमखोर बाघ का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। 8 नवंबर को 50 वर्षीय बिकाई गौतम अपने खेत की रखवाली करने जंगल के किनारे गए थे। उसी वक्त झाड़ियों में घात लगाए बैठे आदमखोर बाघ ने अचानक उन पर हमला कर दिया और उन्हें जंगल के अंदर खींच ले गया। परिवारजन 3 दिन तक उन्हें खोजते रहे लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 11 नवंबर को ग्रामीणों ने जब जंगल के भीतर तलाश की तो देखा बाघ मृत शरीर को खा रहा था। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए झाड़ियों में आग लगाई और बाघ को वहां से भगाया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची लेकिन ग्रामीणों का आरोप है जंगल विभाग की लापरवाही के कारण लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। 12 नवंबर को पोस्टमार्टम के बाद देर रात अंतिम संस्कार किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, मंडल कोऑर्डिनेटर और पार्टी के तमाम पदाधिकारी मृतक के घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी और आश्वासन दिया कि हर दुख की घड़ी में बसपा परिवार आपके साथ खड़ा है। साथ ही विश्वनाथ पाल ने प्रशासन से मांग की कि जंगल के चारों तरफ तारबंदी कर ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और वन विभाग की जिम्मेदारी तय हो। बलरामपुर के ग्रामीणों में अब आदमखोर बाघ का खौफ बना हुआ है। स्पेशल डेस्क समाचार भारत के लिए। बलरामपुर में सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में भाभर रेंज में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुआ जिससे पूरा इलाका सहम गया। ग्राम सभा पिपरा में एक बिकाई गौतम है जो 45 से 50 वर्षीय, वो अपने खेत पे गए थे खेत देखने के लिए। अचानक बाघ उन पे हमला करता है और उनको उठा करके जंगल में ले जा करके उनकी आधे शरीर को खा लेता है। 2 से 3 दिन तक पूरे परिवार लाश को ढूंढते हैं लेकिन अचानक बाघ को खाता हुआ उनका शरीर मिलता है। इसी से हड़कंप मच जाता है और आनन फानन में अधिकारी आते हैं और वो कहीं ना कहीं इस पे लीपापोती करने में नजर आते हैं। इसी को लेकर के इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल आए हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं। सबसे पहले अध्यक्ष जी, आप यहाँ आए हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात हुआ है, क्या बात हुई? निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देश में हम लोग यहाँ की घटना जो आपकी बिकाई गौतम विकास गौतम जी हैं, जो गैसड़ी विधानसभा है और गांव इनका है पिपरा सणवा, तो इस गांव की घटना जो यहाँ हमारे ये बिकाई गौतम जी हैं, विकास गौतम जी, ये अपने खेत में काम करने गए थे और इनका खेत जंगल के किनारे है। क्योंकि जंगल की तरफ से या फॉरेस्ट विभाग की तरफ से वहाँ इस तरह का कोई रोकथाम नहीं है कि जो वहाँ के जंगली जानवर बाहर ना आ सकें। तो वहाँ के जंगली जानवर बाहर आ जाया करते हैं। तो वहाँ पर ये पता लगे कि ये खेत में अपने सरसों का खेत देखने गए थे। फिर वहाँ बाघ इनको उठा ले गया, शेर, और 9 तारीख को ले गया। 11 तारीख को तक पूरे गांव के लोग ढूंढते रहे हैं। अभी एक चाचा जी हैं, ये गांव के ही हैं, ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर 3 दिन के बाद हम लोग जब गए हैं तब भी शेर उनको खा रहा था। बड़ा आवाज़ शोर करने के बाद तब शेर छोड़कर भागा है। तब उनकी आधी अधूरी लाश ये लोग ले करके आए हैं। लेकिन इसके बाद भी जो गाँव के लोगों का कहना है कि फॉरेस्ट विभाग, जंगल विभाग के लोग ये कह रहे हैं कि वो शेर चीता नहीं था, कोई तेंदुआ था। जबकि ये अभी दादाजी से आप बात करिएगा, ये बता रहे हैं कि वो बड़ा सा था, उसके कंधे पर बड़े बड़े बाल थे, शेर था। पूरे गांव के लोगों ने देखा। बिकाई लाल गौतम का शेर ने शिकार किया। उसको 3 दिन हेरा हम लोग, रात दिन जाई के 11 तारीख को उनका लाश मिला। उस लाश पे शेर छापे हुए बैठा था। करीब 50 लोग तक झुंड बनाई के हल्ला गुहार की है। तब शेर लाश को छोड़ा 4 बजे के टाइम। उसके बाद में आदेश के हम तो हम लोग आखिर देखा कि वो शेर है।
वन विभाग वाले कह रहे हैं तेंदुआ, अच्छा। उसको तेंदुआ। तो बिकाई लाल का तो घटना हो चुका है, हो ही गए। बाकी आगे की बयान सुनिए कि वो रात को निकलता है जंगल से, आत्मखोर होगा, गांव के करीब आता है शिकार के लिए। हम लोगों का वो परेशानी है कि लाठी डंडा लिए अपने अपने ये घर के बूढ़ बुजुर्ग है बैठा रहते कि हमारे घर में न घुस जाए। तो जो गांव के लोगों ने देखा है, तो इस बात को मैं भी पुष्टि करता हूं कि गांव के लोग झूठ तो बोलेंगे नहीं, लेकिन इनके 3 बेटे हैं, जिसमें एक बेटे की शादी भी नहीं हुई है, 2 बेटियां हैं, एक बेटी की भी शादी नहीं हुई है। तो वैसी घटना जो हुई है, इस घटना को संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के फॉरेस्ट जंगल विभाग से ये मेरी मांग है, और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से, कि इस घटना को संज्ञान में लें। और इनके परिवार के वो कमाने वाले व्यक्ति थे, मजदूरी मेहनत करके, तो ये परिवार को चलाते थे। अब उनके ना रहने के बाद उनकी बेटी की शादी कौन करेगा, उनके बेटे की शादी कौन करेगा? तो इनके परिवार के भरण पोषण के लिए, इनकी गरीबी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री से मेरी मांग है, यहाँ के शासन प्रशासन से, कि इस मामले को संज्ञान में लें, इन परिवार को न्याय दें और इनकी आर्थिक मदद भी करें, ताकि इनके आगे परिवार चल सके। और यहाँ के फॉरेस्ट विभाग को भी मेरी तरफ से ये मांग है, और सरकार से, कि इस तरीके की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। इसी गांव के हमारे पूर्व प्रधान जी हैं, यहाँ गांव के लोग भी कह रहे हैं कि अभी कल भी गांव में यहाँ पर शायद शेर देखने को मिला है, इन लोगों कहने के अनुसार। तो इस चीज़ को सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, और उस विभाग को इस चीज़ की देखरेख लेनी चाहिए कि ये घटना जो इस तरह से हुई है, दोबारा घटना ऐसी ना बैठे। अध्यक्ष, ये भारत नेपाल की सीमा पे ये गांव है, ये जंगल भी है, कहीं ना कहीं वन विभाग के अधिकारियों के मिलीभगत से जंगल को कटान होता है, और उस कटान को नेपाल जाता है, और इस कटान को रोकने में जंगल विभाग के अधिकारी नाकाम हैं, क्योंकि इन्हीं के मिलीभगत से कटान होता है। जब जंगल कटता है तो शेर, बाघ, चीता सब बाहर आते हैं, और उसकी खामियाजा गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कम से कम ये कटान रोकना बंद हो, जिससे कि जानवर गाँव में न आए और जंगल में ही रहें। निश्चित है, अगर इस तरीके से यहाँ के वन विभाग के अधिकारियों से मिली भगत से अगर नेपाल के लोग इस तरह कर रहे हैं, तो इस चीज़ को जो यहाँ पर गवर्नमेंट हमारी है, मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी को, इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए, और इस तरीके का कटान न हो। ये सही कहना है कि जंगल में जो जंगली जानवर रहते हैं, जब वहाँ कटान शुरू होती होगी तभी वो बाहर आते हैं, तो उसका खामियाजा गांव के लोगों को भोगना पड़ता है। तो इस चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए, और इस तरीके का जो अन्याय हो रहा है, जो यहाँ के वनकर्मी इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इसको रोके, और इस तरह की घटना ताकि दोबारा ना की जाए। क्योंकि हम लोग ग्राउंड जीरो स्तर पे रिपोर्टिंग किए हैं। ये बेलभरिया जंगल है, पिपरा जंगल और रहरा है, बनकटवा, इसमें इतनी जबरदस्त कटान होती है, और ये अधिकारी 10-10 हजार रुपया लेकर के पेड़ बेचते हैं, और वो नेपाल चले जाते हैं। जब वो पेड़ बेचते हैं, चला जाता है, तो फिर जंगल शेर बाहर आ जाते हैं। निश्चित है, ये निहायत गलत है, इसकी मैं निंदा करता हूँ, और इस चीज़ को संज्ञान में लेकर के अधिकारियों को, जो इसमें अधिकारी इस तरह के दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो देख सकते हैं, ये बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हैं, जिनका साफ कहना है कि पीड़ित को न्याय मिले। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम पीड़ित को न्याय मिले, और जो जंगल वन विभाग के जो रक्षक है, वही जब जंगल का भक्षक बनेंगे, तो आखिर में ये पेड़ कटेगा और पेड़ नेपाल जाएगा, तो जानवर बाहर निकल करके आएंगे, और इस पे भी कटान पे लगाम लगाए। तो अब देखना है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत और बलरामपुर के जिले की अधिकारी क्या जंगल कटान पे रोक लगा पाएंगे, या यूं ही कटता रहेगा और उसका शिकार आम जनता को भुगतना पड़ेगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, पिपरा, बेलभरिया, बलरामपुर।